अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। मेरे बच्चे, आज मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम टेंथ फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हाफ लाइफ था। इससे रेलिवेंट मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा था। फिलहाल मैं आप लोगों को इसके जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको वन बाय वन सॉल्व करके देता हूँ। सबसे पहले मेरा बेटा, मैं आपके साथ इसकी स्टेटमेंट भी बोलता जाऊंगा ताकि आप लोगों को भी क्लियर होता जाए। न्यूमेरिकल जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं मेरा बेटा, आप लोगों के पास आपकी जो बुक है वो होनी चाहिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन अ गोल्ड न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस की वैल्यू आपके सामने गिवन है, ए यू लिखा हुआ है मेरा बेटा। न्यूमेरिकल नंबर वन, ए यू। एटॉमिक मैस नंबर है आपके पास 197। एटॉमिक नंबर आपके पास है मेरा बेटा 79। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये आपसे रिक्वायर्ड है। इसको मेरा बेटा मैं एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये हमें चाहिए। बहुत आसान इजी न्यूमेरिकल है मेरा बेटा। आप सबको पता है एटॉमिक मैस नंबर क्या चीज होती है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को मेरा बेटा हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर आपके पास किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन का मेथड ये होता है कि ये एक जनरल मैं लिख लेता हूं एलिमेंट, ऊपर ए है नीचे जी होता है। जी रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को जो कि हमारे पास 79 है। ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मैस नंबर को जो ए हमारे पास गिवन है 197। वट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वी नो डेट, हम जानते हैं कि आपको ये बात बड़े अच्छे से पता होगी मेरा बेटा कि आपके पास एटॉमिक मैस नंबर किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल होती है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो ए को मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास वो होता है मेरा बेटा जी प्लस एन। एन मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इस इक्वेशन से आपने एन को मेरा बेटा कैलकुलेट करना है। अगर आप एन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जी इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो ए माइनस जी इज इक्वल टू एन आएगा। ए आपके पास गिवन है मेरा बेटा 197। जी आपके पास कितना गिवन है मेरा बेटा 79। तो 197 में से 79 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा मेरा बेटा 118। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि हमसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे गए थे, तो वो मेरा बेटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। इसी तरह मेरा बेटा अब मैं सेकंड न्यूमेरिकल की बात करता हूं। सेकंड न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है कि जी जो आर एन एलिमेंट गिवन है आपके पास, रेडॉन कहते हैं इसको, रेडॉन डिकेज वाया अल्फा डिके। मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे अल्फा डिके हो रहा है। लाइक अल्फा को हम हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं। और हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द डॉटर न्यूक्लियाइड। डॉटर न्यूक्लियाइड की फॉर्मेशन क्या होगी या डॉटर न्यूक्लियाइड कौन सा न्यूक्लियाई होगा। तो मेरा बेटा यहां से ही कुछ चीज आपको याद भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन एलिमेंट है उसको मेरा बेटा मैं लिख रहा हूं। गिवन एलिमेंट मेरे बच्चे आपके पास रेडॉन है, आर एन, जो जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास 80 है। एटॉमिक मैस नंबर आपके पास 220 है, 220। अब मेरे बच्चे आपसे पूछा क्या गया है जी, आप आइडेंटिफाई, रिक्वायर्ड क्या है जी, रिक्वायर्ड है न्यूक्लियाइड, डॉटर न्यूक्लियाइड आइडेंटिफाई करें। सो मेरे बेटे आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उसकी इक्वेशन आनी चाहिए। वी नो डेट न्यूक्लियाइड
हैज इक्वेशन, वी नो डेट न्यूक्लियाइड हैज इक्वेशन। क्या इक्वेशन रखता है मेरा बेटा? हम सब जानते हैं मेरा बेटा, इन जनरल हम एक्स से लिखते हैं ए जी। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक में जब आप लोगों ने अल्फा बीटा गामा रेज की एमिशन की बात की, तो अल्फा बीटा और गामा की एमिशन, अल्फा का जो डिके है इसी को मेरा बेटा हम न्यूक्लियाइड भी कहते हैं। न्यूक्लियस का बनना, हीलियम न्यूक्लियस का, तो ये होता था कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर से 4 की सब्ट्रैक्शन होती थी और एटॉमिक नंबर में से 2 की सब्ट्रैक्शन होती थी, तो हीलियम न्यूक्लियस बन जाता था He2 4 प्लस हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको मेरा बेटा मैं Q से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब मैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करता हूं। मेरे पास मेरा बेटा रेडॉन है x की जगह पे, तो मैंने Rn लिख दिया। Z की जगह पे मेरे पास मेरा बेटा ATR है और Rn की जगह पे मेरे पास मेरा बेटा 220R है। तो फॉर्मेशन क्या होगी? बिल्कुल सेम मेथड आप यूज करेंगे। यहां पे जो एलिमेंट आपके पास बनेगा वो प्लोनियम बनेगा, PO, प्लोनियम। इसका मेरा बेटा आपके पास एटॉमिक, जब यहां से मैं मेरे बेटे जैसे इसमें से आपके पास 86 है मेरा बेटा, ये गलती से 80 लिख दिया गया, 86 आपके पास गिवन है, 220 86। आप लोग अपनी बुक से भी वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ जी 86 है, तो 86 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पे मेरे पास 84 आ जाएगा और ऊपर मेरे पास मेरा बेटा 216 आ रहा होता है प्लस He2 4, यहां से जो 2 आया 2 और यहां से जो 4 आया 4 प्लस हीट एनर्जी आपके पास ये रिलीज होगी। तो ये हमने डॉटर एलिमेंट जो कि हमें रिक्वायर्ड था उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि प्लोनियम बन रहा है। और आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आपको याद करना है, तो डेफिनेटली इस चीज को आपको याद ही करना होगा। अब मेरा बेटा मैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ आता हूं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपको हाफ लाइफ से रेलिवेंट 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन में नहीं, न्यूमेरिकल नंबर 3 में सिंपली आपने न्यूक्लियर इक्वेशंस, बीटा डिके के लिए 2 न्यूक्लियर इक्वेशंस लिखनी है। अब बीटा जैसे कि अल्फा के बाद बीटा था जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो, एटॉमिक नंबर में एक की एडिशन होती थी तो बीटा एलिमेंट बन जाता था। तो देख लेते हैं मेरा बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात करने जा रहा हूं मेरा बेटा, गौर से देखिएगा। So, numerical number 3. Write the nuclear equations for beta decay. Required है nuclear equations for beta decay। न्यूक्लियर इक्वेशंस फॉर बीटा डिके। अब मेरा बच्चा जरा गौर से सुनिएगा, आपको 2 एलिमेंट गिवन है, उन 2 एलिमेंट में एक लेड है दूसरा बिस्मथ है, दोनों का आपने इक्वेशन बनानी है। तो लेड गिवन है एलिमेंट नंबर 1, Pb से रिप्रेजेंट करते हो। एटॉमिक मास नंबर लेड का 210 है, एटॉमिक नंबर इसका मेरा बेटा 82 है। सो आपको जैसे कि पिछला न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व किया था, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए अल्फा बीटा और गामा की। तो आप लिखेंगे जनाब यहां पे सॉल्व करते हुए इक्वेशन फॉर बीटा डिके, इक्वेशन फॉर बीटा डिके, इक्वेशन फॉर बीटा डिके मेरे बच्चे जो आपके पास बनती है वो क्या बनती है मेरा बेटा, आप एलिमेंट लिखते हो ए जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब डॉटर न्यूक्लियाइड बनता है तो डॉटर न्यूक्लियाई के बनने में उसके एटॉमिक नंबर में एक की एडिशन होती है तो बीटा की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस आपके पास यहाँ पे क्यू इन जनरल लिख दे कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। सो मेरा बेटा फॉरलेट अब मैं लिखने जा रहा हूं, मैंने लिखा पी बी, यहां पे लिख दिया 82, यहां पे लिख दिया 210। यहां पे मेरे बेटे आपके पास अब जो एलिमेंट बनेगा बेटा बिस्मिथ बनेगा BI 83, 210 में कोई फर्क नहीं आएगा, प्लस बीटा प्लस हीट एनर्जी। ठीक हो गया मेरी जान। अब मेरे बेटे
सेकेंड में आपके पास थोरियम गिवन है TH, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, एटॉमिक नंबर इसका 90 है, एटॉमिक मास नंबर इसका 234 है। अब जनाब आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है, यहां पे TH इसकी जगह पे लिखा 90 234, आपके पास जो फॉर्मेशन होगी वो प्रोटेक्टिनियम की होगी। आपने ये मे बी केमिस्ट्री में पढ़ा हो, 234 वैसे का वैसे आएगा 234, और यहां से एक एडिशन हो जाएगी तो 90 से 91 प्लस बीटा प्लस क्यू, इसको मेरा बेटा मैं नाम लिख रहा हूं आपके सामने, प्रोटेक्टिनियम। इनको याद करने की खैर जरूरत नहीं है प्रोटेक्टिनियम नाम को, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, PA प्रोटेक्टिनियम। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बेटे हमारे पास क्या बनता है, थर्ड, आपके पास 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सारे ही आपके पास अब हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एलिमेंट है जो जब वो अपनी ओरिजिनल अमाउंट का जितने टाइम में आधा हो जाता है उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, आयोडीन 131 is an important radioisotope for medical diagnostic purposes. The half-life of iodine 131 is 8.02 days. गिवन क्या है जी? गिवन है जी हाफ लाइफ T और इसके साथ 1/2 लिख के हम हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ये गिवन है जनाब आपके पास 8.02 डेज। मैं बहुत ही आसान फॉर्मूला आपको क्लास में भी बता चुका था, यहां पे भी एक और शॉर्टकट बता देता हूं कि अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम इन न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व करना हो। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सैंपल हाउ मच विल बी लेफ्ट, 100 ग्राम सैंपल में से कितना रह जाएगा 24 दिन गुजरने के बाद। भाई 8 दिन गुजरने के बाद वो आधा हो गया है और 24 दिन गुजरने के बाद मजीद वो कितना रह जाएगा, टाइम इलेप्स्ड, कितना टाइम गुजर चुका है, इसको मैं डेल टी से, और वो टाइम मेरे पास गिवन है मेरा बेटा 24 डेज। सबसे पहले मुझे ये बात मालूम है कि पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद, पहले आधी जिंदगी गुजरने के बाद उसमें जो अमाउंट है वो हाफ रह जाती है, लेकिन उन्होंने बोला कि वो हाफ लाइफ उसकी कितनी थी 8.02 डेज। जैसे जैसे कि हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी लाइफ कम होती जा रही है, जैसे एज बढ़ती जाती है, जिसी तरह इसकी एज बढ़ती जाएगी तो इसकी जो अमाउंट है वो पहले से कम होती जाएगी। तो इसके लिए हमसे रिक्वायर्ड क्या है, हमसे रिक्वायर्ड है कि कितना सैंपल बाकी बच जाएगा। आप लोगों ने इसका जो फॉर्मूला पढ़ा था मेरा बेटा n के लिए, वो ये पढ़ा था n इज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, और यहां पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को। n किसको रिप्रेजेंट करता है मेरा बेटा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को। मैं मजीद इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप लोगों को दूसरा मेथड नहीं बता रहा, मैं एक ही सिंपल मेथड से आप लोगों को इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, n आपके पास नहीं है, ओरिजिनल अमाउंट उसने आपको बताई थी। ओरिजिनल अमाउंट मेरे बेटे आपके पास कितनी गिवन है, 100 ग्राम गिवन है। तो 100 ग्राम कितना रह जाएगा, कितना टाइम गुजरने के बाद, 24 डेज गुजरने के बाद 100 ग्राम में से। अब 100 ग्राम ओरिजिनल पता है, n नहीं पता, तो n कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जरा गौर कर ले मेरा बेटा। क्या आपके पास n कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला मेरे बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि आप जो आपको गिवन है उसको नंबर ऑफ, जो आपके पास टाइम इलेप्स्ड गिवन है, इसको हाफ लाइफ के साथ डिवाइड कर दे तो आपके पास नंबर ऑफ लाइफ्स आ जाएंगे। कितना टाइम गिवन है जनाब, टाइम गिवन है जी 24, और हाफ लाइफ कितनी आपके पास 8.02। हाफ लाइफ कितनी मेरा बेटा आपके पास 8.02।
अब मेरा बेटा आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपली आपने मेरा बेटा इनको डिवाइड करना है। तो n की लाइफ आपके पास अप्रोक्सीमेट 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा मेरा बेटा। मतलब थर्ड हाफ लाइफ के बाद, फर्स्ट हाफ लाइफ पे 2 पे डिवाइड हुआ, सेकंड हाफ लाइफ पे 4 पे, थर्ड हाफ लाइफ पे 8 पे डिवाइड होगा, तो थर्ड हाफ लाइफ के बाद अब मैं इसमें अपनी वैल्यूज पुट करता हूं। 100 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू आई है मेरे पास 3। 100 को मेरा बेटा मैं 8 पे डिवाइड करूं तो 100 को 8 पे डिवाइड करने से आंसर अप्रोक्सीमेट आता है 12.5 ग्राम। ये था न्यूमेरिकल आपका मेरा बेटा। इसको जरा गौर से दोबारा से सुन ले। सिंपली मेरा बेटा मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जितनी हाफ लाइफ गिवन थी वो लिख ली, कितने टाइम के बाद वो पूछना चाह रहा है वो लिख लिया, रिक्वायर्ड क्या है n, फॉर्मूला लिखा मेरे पास क्या होता है n नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n मेरा बेटा क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये है कि जितने टाइम के बाद चीज पूछी गई है उस टाइम को हाफ लाइफ पे डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ लाइफ n की वैल्यू आ जाएगी। उस n की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास ये आ गया। अब मेरे बेटे सेम यही चीज मैं न्यूमेरिकल नंबर 5 में करूंगा, सेम यही चीज मेरा बेटा मैं न्यूमेरिकल नंबर 6 में करूंगा। न्यूमेरिकल नंबर 5 में मजीद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, न्यूमेरिकल 6 में तो मजीद और क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपको हाफ लाइफ अगर देखें तो वो गिवन है 8.02 डेज। अब जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। टाइम जो सॉरी ये तो 8.02 डेज वाला तो हमारा हो गया है। नेक्स्ट आपके पास हाफ लाइफ गिवन है 15 डेज न्यूमेरिकल नंबर 5 में, और अमाउंट कोई गिवन है ओरिजिनल अमाउंट एंड नॉट 800 kg। ओरिजिनल अमाउंट आपके सामने गिवन है मेरा बेटा 800 kg। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, आप ये चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं जनाब कि भी कितनी अमाउंट बच जाती है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान फॉर्मूला अगेन मेरा बेटा आपके पास दो है। n को आप लिखते हो n नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, 2 की पावर n आप कैलकुलेट करते हैं मेरा बेटा हमें इस न्यूमेरिकल में हाफ लाइफ गिवन है 15 दिन, अमाउंट ऑफ ओरिजिनल एटम है 800 kg। वो कहते हैं 30 दिन गुजरने के बाद कितना एलिमेंट बाकी रह जाएगा, n की वैल्यू कैलकुलेट करें। खुद बता रहे हैं आफ्टर 30 डेज, मतलब मैंने कहा था जो टाइम गिवन होगी जितना गुजर गया उसको आप डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 30 डेज है। अब हमें पता होना चाहिए कि 30 डेज में कितनी हाफ लाइफ है, तो मैंने आपको बताया था सिंपली आप क्या करेंगे, जो टाइम गिवन है डेल्टा टी इसको हाफ लाइफ के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएगी। डेल टी की वैल्यू है 30 दिन, हाफ लाइफ है 15 दिन, 30 को 15 भी डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ लाइफ आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपको n कैलकुलेट करना है, तो n कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू n बाय 2, n नॉट बाय 2। n नॉट कितना था मेरा बेटा 800, 2 की पावर n। अब n कितना आया 2, 2 की पावर n। 2 क्या होता है मेरा बेटा, 2 की पावर 2 4 होता है। 800 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा आपके पास 200 kg। इसका मतलब है अगर 15 दिन गुजरने के बाद 800 kg था तो 30 दिन गुजरने के बाद उसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी 200 kg। इसी तरह 6 न्यूमेरिकल है। 6 न्यूमेरिकल में आपको कार्बन की हाफ लाइफ बताएगी ये T1/2 5730 ईयर्स, 5730 ईयर्स। आपसे पूछा गया, आपको ये चीज बताएगी है कि हमारे पास ओरिजिनल सैंपल का 1/4 है, 1/4 ऑफ ओरिजिनल सैंपल, और आपको ये चीज पूछी गई है कि हाउ ओल्ड द फॉसिल फ्यूल्स में कितना टाइम अब गुजर चुका है। डेल टी का मतलब कितना टाइम गुजर चुका है, इसका मतलब अब हमें इसमें से डेल टी कैलकुलेट करना है। ये मेरे बच्चे बहुत आसान है, अब सबको नजर आ रहा होगा कि करना क्या है। सिंपली मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं कि n इज इक्वल टू होता है n नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। n की वैल्यू उन्होंने मुझे बोली कि वो होती है 1/4 n नॉट, इधर मैंने लिख दिया n नॉट डिवाइडेड बाय 2n। सिर्फ सिंपली n की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू रख दी। n नॉट के साथ मेरे पास मेरा बेटा हो गया कैंसिल। मेरे पास जो वैल्यू आई मेरा बेटा वो आ रही है
1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है आप, 1/2 की पावर n। तो बेस भी सेम है, तो इनकी पावर का कंपैरिजन कर लें तो n की वैल्यू मेरा बेटा आपके पास आ चुकी है 2। अब आपको डेल्टा t कैलकुलेट करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n इज इक्वल टू होता था डेल्टा t डिवाइडेड बाई t 1/2। अब t 1/2 का मतलब हाफ लाइफ गिवन है, n आपने कैलकुलेट कर लिया, n मेरे बच्चे आपके पास 2 आ रहा है, 2 रखते, डेल t डिवाइडेड बाय 5730। तो 5730 इधर 5730 इस तरफ मेरा बेटा डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5730 इज इक्वल टू डेल t। सो डेल t विल बी इक्वल टू 11460 ईयर्स। इतना टाइम गुजर चुका है, या फॉसिल फ्यूल की जो इतनी लाइफ है वो गुजर चुकी है। तो ये मेरा बेटा कुछ क्वेश्चंस थे, आपने यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट 2 फार्मूलाज याद रखने हैं। मैं फिर बता देता हूँ मेरा बेटा, जब आपको एलिमेंट कैलकुलेट करना होगा कितना रह गया, तो n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। और जब आपने n नंबर ऑफ लाइफ्स कैलकुलेट करनी है, कितना टाइम गुजर चुका है, उसको आप हाफ लाइफ के साथ मेरा बेटा डिवाइड कर देंगे, t 1/2 है। ठीक है मेरे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरा बेटा आप सबको पता होने भी चाहिए। यहाँ से सबसे पहला टॉपिक आपका यही आता है, नेचर ऑफ एमिशन वाला, रेडियो एक्टिविटी वाला, रेडियो एक्टिविटी उसी से आपने न्यूमेरिकल की, और हाफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरा देख लीजिएगा मेरा बेटा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता, आपके बोर्ड के एग्जाम्स कंफर्म हो चुके हैं। सो प्लीज 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 अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अगेन कोई क्वेश्चन हो तो मेरा बेटा पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।